यहाँ पर पासी समाज के लोग कितने बैठे हैं बताओ, हाथ उठाओ। पासी समाज के कितने लोग बैठे? बस तभी तो यह देश बौरा गया सब। इस जमी पे हमारे पुरखों ने राज किया। जितने भी देश पासी समाज के राजाओं ने बसाया, अफसोस पासी समाज को मानो काले कुत्ते ने काट लिया हो, इसलिए पासी समाज के लोग आज बौरा गए। क्योंकि हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा गौतम भाइयों का, जिन्होंने लगातार बाबा साहब के मिशन को बढ़ाने का काम किया। मगर अफसोस पासी समाज ने हमेशा से मूर्खताओं का काम किया। हम भी पासी हूं, इसलिए दर्द होता है। गाना सुनाने वाले, ढोला बजाने वाले तुमको बहुत मिलेंगे, और सुनते रहिएगा, मजा लेते रहिएगा। ये जिंदगी, ये दुनिया सब मजे में लुट गई। महिषासुर जैसे राजा मजे में लुट गए। बाहर देश से आई दुर्गा, उसने मजा ही दिया महिषासुर को, और महिषासुर अपने पद से विचलित हो गया, और आज यादव समाज पुनः से गरीब फकीर हो गया। पासी समाज के राजाओं ने यहाँ पर राज किया, मगर अफसोस पासी समाज के लोग आज 20 रुपए के पौवा पे, 25 रुपए के पौवा पे, कच्ची पे बिक गए, अपने स्वाभिमान को खो दिया। खोते रहो, गंदी नाली में नहाते रहो, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां तुमसे पूछेंगी कि जब यह देश लूटा जा रहा था आप क्या कर रहे थे। आप बताइएगा कि हम सफेद पन्नी में मीट खा रहे थे। आप उनको बताइएगा कि हम 600 रुपया किलो मीट खा लेता था, मगर बच्चों की फीस नहीं दे पाता था। आप उनको बताइएगा कि हम दारू के नशे में धूत हो गए, इसलिए यह देश, यह समाज फकीर हो गया, लूटा गया। हम नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम लगातार मेहनत कर रहा हूं पासी समाज पे, और हम मेहनत तभी कर रहा हूं जब गौतम भाइयों का हमें सपोर्ट मिलता है। वरना एक पासी को खाया जा रहा। अभी हमने बिठौली में कथा कराया, पासी समाज के लोगों ने ही हमारा विरोध किया, हम यहाँ तक पहुंचा। हमको तमाम पासियों ने रोका। यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हो, रामायण कितने लोग रखवा चुके हो अभी तक? बताओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सब यहाँ बौद्धिस्ट ही बैठे हैं। यहाँ पर रामायण कितने लोगों ने सुना और पढ़ा? बताओ। यही तो सबसे बड़ी मूर्खता, तुम बोलते नहीं हो। हम आपको बार बार आग्रह कर रहा हूँ, बार बार सूचित कर रहा हूँ, इस देश को क्रांति की जरूरत है। लड़िए, अपनों से नहीं दूसरों से लड़िए। जिन लोगों ने बाबा साहब के संविधान को खराब किया, बाबा साहब के संविधान को नष्ट किया, हमारे तमाम साथी आए हुए बैठे, लगातार समाज पे काम कर रहे हैं, मगर अफसोस हम लोग हारमोनियम ढोलक से समझा रहे हैं, तब नहीं समझ रहे। भैया आपसे क्या समझेंगे? हम तो इनको आनंद दे रहे हैं, तब भी ये नहीं समझ रहे हैं। इस देश में बड़े बड़े नेता हुए, कांशीराम जैसे नेता हुए, साइकिल से पूरे भारत में भ्रमण किया, तब जाके बीएसपी सरकार, बीएसपी पार्टी बनाया। आज हमारे समाज के लोग बौरा गए, पगलिया गए। ये बौरापन, ये पगलियापन आपके सामने
आपके बच्चे के गले में मटकी बांधी जाएगी, कमर में झाड़ू बांधा जाएगा, आप गलियारे में बैठिएगा और डाबर आंवला का तेल ले लीजिएगा, खूब खोपड़ी में लगाइएगा। हम बता रहा हूं आपको, यही होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपकी गुलाम हो जाएगी। हमसे तमाम लोग पूछते हैं, क्योंकि हम अपने जिंदगी में जितनी कथा किया हूं बिना परमिशन के किया हूं। हम कभी परमिशन न लेता हूं और ना जो हमको कोई हमसे कथा कराता, ना तो हम उसको सलाह देता हूं परमिशन लेने की, क्योंकि हम इस समाज में क्रांति लाना चाहता हूं। हम चाहता हूं कोई आए हमसे सवाल करे कि तुमने परमिशन क्यों नहीं लिया, बिना परमिशन के कथा ये कैसे हो रही है। हम उनको जवाब दूंगा, इस पूरे भारत को जिंदा करने वाला संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, ऐसी महान शक्ति का नाम लेने में परमिशन, जिसकी बदौलत ये देश चल रहा है, जिसके बनाए हुए संविधान से यह देश चल रहा है, आज उसका नाम इस भारत में लेने की परमिशन की जरूरत पड़ गई। इससे बड़ी गुलामी आपके लिए क्या हो सकती साथियों। यह संविधान, यह देश बाबा साहब के बनाए गए संविधान की बदौलत चलता है भैया राजकुमार। मगर अफसोस हमारे लोगों ने भांग और धतूरा खाना शुरू कर दिया, सब नशिया गए, और जब ये नशिया गए तो इनकी बुद्धि छोटी हो गई, सोच छोटी हो गई। रामायण कितने लोगों ने पढ़ा बताओ, हाथ उठाओ। नहीं उठाओगे? तुमको कसम है आज के बाद रामायण कभी पढ़ना मत, ना तो सुनना। जितनी कठोरता यहाँ पंडाल में दिखाए हो, इतनी कठोरता दिखाया करो घर में, इतना जिद्दियापन घर में दिखाया करो, आपके बच्चे पढ़ लिख के महान बन जाएंगे। वहां नहीं दिखाओगे। 2 बजे घर से बाजार निकलोगे, 5 बज जाएगा, घर तक नहीं आओगे, और मुर्गा का मीट लिए लिए इधर उधर बौराते घूमोगे। घर में आओगे तब तक मुर्गे का मीट भी खराब हो जाता है, बीवी ने दाल बनाया होगा, तुम सब्जी मांगोगे और फिर मारोगे उसको। माताओं बहनों, तुमको सीख देता हूँ, ऐसे आदमी को पकड़ लेना और खटिया बांध के चप्पलों सेवा करना। जब आ जाए घर में पी के, सुधर जाइए। हम बहुत बेकार आदमी हूँ, बहुत पागल आदमी हूँ, चप्पल चढ़वा दूंगा भाई, क्योंकि जब जब यह देश बिगड़ा है तब 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 किसी न किसी नारी ने ही अवतार लिया और इस देश को सुधारा। यहाँ पे लोगों ने, लिखने वालों ने, संविधान को चलाने वालों ने बहुत उल्टा सीधा लिख दिया, हमारे लोगों का इतिहास दबा दिया। रामायण में लिखा गया, हम आपको बता देता हूं, आज के बाद रामायण मत पढ़िएगा। और जिस दिन 3 समुदाय के लोग, सिर्फ 3 लोगों की बात करता हूं, पासी, चमार और यादव, इस रामायण का त्याग कर देगा या भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। क्योंकि यह लोग इतने स्वार्थी हो गए, जिन लोगों ने रामायण को पढ़वाया या पढ़ा, यह लोग इतने स्वार्थी हो गए कि मिसयूज करने लगे। एक चौपाई के माध्यम से आपको इतिहास बताता हूं। बाबा साहब ने संविधान में कुछ ऐसा नहीं लिखा कि आप अपने जिंदगी में हानि और लाभ सहिए, मगर इन गद्दार लोगों ने, बेईमान लोगों ने
हमारे झोलियों में जो किताबें डाली उनमें हमको गलत शिक्षा दिया गया और हमारे पागल लोग उसको पढ़ते गए और उसको ढोते गए। रामायण में लिखा भैया प्रदीप क्या कि सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, विधि का विधान जाने आने लाभ कहिए। सीताराम 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 कहिए, विधि का विधान जाने आने लाभ कहिए। इतना ही नहीं, जही विधि राखे राम वही विधि रहिए, विधि का विधान जाने आने लाभ कहिए। हमारा यह सवाल केवल 3 लोगों से है और किसी से नहीं, और अगर कोई लोग सुन रहा हो अपने पे ना ले, क्योंकि यह संविधान आजादी देता है अपने लोगों को सुधारने की, और हम अपने लोगों को सुधार रहा हूं। इसमें लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि हम उनकी बात नहीं कर रहा हूं। कहा गया कि सीताराम 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 कहिए, कहूंगा, हमको कहने में क्या दिक्कत, मगर दूसरी जो बात कही गई कि विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए, हम हानि लाभ सहने के लिए इस भारत में पैदा नहीं हुआ। 3 समुदाय के लोगों से हम केवल कहना चाहूंगा, पासी से, रहीदास से, यादव से, कि जब कोई तुमको मारता है, जब कोई तुम्हारा खेत छीन लेता है, जब तुम्हारे दरवाजे से भैंस चोरी हो जाता है, तो तुम फिर थाने को क्यों जाते हो? क्योंकि तुम्हारे ईश्वर ने, तुम्हारे रामायण ने कहा कि सीताराम 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 कहिए, विधि का विधान जाने हानि लाभ सहिए, सहो हानि लाभ, थाने को मत जाओ। इनका नुकसान हुआ, इनको किसी ने मारा, इनकी भैंस चोरी हो गई, बाबा साहब का संविधान याद आ गया, थाने को पहुंच गए, केस दर्ज करवाने लगे। तब जाकर के यह लोग जब थाने को गए, अपने राम को भूल गए, अपने भगवान को भूल गए। पागल हो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग मर्दहइयों नहीं, किसी एक चीज पे आप लोग अटले नहीं हैं। क्योंकि आपका राम ही चाहता था कि आपकी कोई खोपड़ी फोड़ दे, आपसे कोई झगड़ा कर ले, आपकी कोई भैंस चुरा ले जाए, क्योंकि पहले से लिख रखा है कि जही विधि राखे राम वही विधि रहिए, रहो उसी विधि। राम ये चाहता है कि तुम्हारी भैंस चोरी हो जाए, तुम्हारा खेत बेईमानी हो जाए, तो फिर सब लुटने दो, काहे जा रहे हो इधर उधर। सही कह रहा हूं ना? बोलो, मजा लेने के चक्कर में मत बैठिए यहाँ, हम मजा नहीं दे पाता हूं। इन लोगों ने, हमारे लोगों ने सोचना बंद कर दिया, इसलिए उच्च वर्ण के लोगों ने हमारे लोगों पे राज कर लिया भाइयों। ऐसी एक चौपाई नहीं, बल्कि कई चौपाई ऐसी लिखी गई रामचरितमानस में, जिसमें तुलसीदास ने लिखा
भैया प्रदीप कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। जिन लोगों ने रामायण को पढ़ा वो लोग ये चौपाई सुने होंगे, बोले होंगे, मगर इनके इतना दिमाग नहीं, क्योंकि ये दिमाग पूरा कच्ची दारू नष्ट कर दिए। आज पासी चमार के गैस इसीलिए बनता है जाए, और किसी सामाजिक गैस नहीं बनता है। हम पैसे से डॉक्टर भी हो ना। आठ घंटा क्लिनिक खोलता हूँ, 8 घंटे में कम से कम 350 पेशेंट देखता हूँ, और 350 पेशेंटों में से 250 पासी और चमार देखता हूँ। अगर गैस का इंजेक्शन लगाता हूँ तो सिर्फ पासी और चमार के लगाता हूँ, किसी दूसरे व्यक्ति के नहीं लगाता हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना गुर्दा खराब कर लिया, इन्होंने अपनी किडनियों को खराब कर लिया कच्ची दारू बना कर। खुद ही बनाए, खुद ही पी गए। पासी ने बनाया, पासी ने पिया, चमार ने बनाया, चमार ने पिया, किसी दूसरे समाज को इन लोगों ने पिलाना सीखा ही नहीं। हम कहता हूँ खूब बनाओ, खूब कच्ची दारू बनाओ। हम तो क्रांतिकारी पुरुष हूँ, खूब कच्ची दारू बनाओ। जब इस देश ने तुमको गरीब कर दिया तो कामे कहाँ रह गया कुछ तुम्हारे पास? सब कुछ तो छीन लिया। तुम लोगों ने आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया है। हम तुमको वैज्ञानिक समझता हूँ, तुमको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद है कच्ची दारू बनाने के लिए। इन लोगों ने कच्ची दारू बनाना शुरू किया, और जब कच्ची दारू बनाना शुरू किया तो ये कभी किसी ठाकुर को कच्ची दारू पिला नहीं सके, ये कभी किसी पंडित को कच्ची दारू पिला नहीं सके, क्योंकि ये डरते बहुत हैं। ये अपने समाज को लूटना चाहते हैं, अपने समाज से राजा महाराजा बन जाना चाहते हैं। हमने इस देश को बहुत करीबी से देखा है, हमने अपने लोगों को बहुत करीबी से देखा है। बुरा मत मानिएगा, हमारी बातें हजम नहीं हो रही होंगी कुछ लोगों को, मगर हजम करिए और पिठौली आइएगा, गैस बनेगा, दवा हम दूंगा। तो इन लोगों ने जब दारू बनाया तो अपने समाज को पिलाना शुरू कर दिए, और कभी कभी तो ऐसा हुआ अगर पोढ़ा आदमी आ गया तो इन लोगों ने इतना पिला दिया कि उससे सब पैसा भी छीन लिया। सही बता रहा हूँ। तुम्हारे पास कोई काम नहीं रह गया। तुम लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। तुम लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया, तुम लोगों ने देश को खोखला कर दिया भाइयों। आज नौजवान लड़कों को दिबक लग गया भाइयों। याद करिए, हमारे पिता के पिता नहीं रहे, तुम्हारे भी पिता के पिता नहीं रहेंगे। आज हो जिंदा हो जमी पे, जिंदा होने का सबूत दे दीजिएगा। खैर चर्चा को बहुत आगे न बढ़ाते हुए, तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा, पूजहि विप्र सकल गुणहीना।
सकल गुणहीना शूद्र न पूजई वेद प्रवीणा। ये हम बना के तो नहीं बता रहा हूं साथियों, ये रामचरितमानस में लिखा, जिसको तुलसीदास दुबे ने लिखा। हमको रामायण से दिक्कत नहीं है, हम आवाज उठाता हूं आज की इस सरकार से कि वो रामायण को पढ़े, और जिस तरह से उन गद्दारों ने, इन बेईमानों ने संविधान में संशोधन करने की ठानी है, इसी तरह इस रामायण में संशोधन करें भाइयों। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इस रामायण में संशोधन होने के लिए। होना चाहिए संशोधन भाई कि नहीं होना चाहिए? जिसकी बदौलत यह देश चलता, संविधान में ये लोग संशोधन करने के लिए मरे जा रहे हैं। हम भी तो इस देश का नागरिक हूं, हम सवाल पैदा करूंगा। हमारा सवाल आगे ले जाने के लिए हमारे तमाम साथी बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने 22 साल की उम्र में लोगों को तैयार किया है, केवल मुजरा और नृत्य नहीं किया हमने साथियों। हमारा इस सरकार से सवाल है कि वो लोग रामायण में संशोधन करें और कभी कभी रामायण पढ़ भी लिया करें। इसका मतलब कि ब्राह्मण चाहे कितना भी नीच हो, चाहे जितना ज्ञानी हो, वो पूजनीय है। रामचरितमानस में तुलसीदास दुबे ने लिखा कि ब्राह्मण कितना भी कमजोर हो, कितना भी असहाय हो, कितना भी नीच हो, कितना भी अज्ञानी हो, वह पूजनीय है, उसको पूजा जा सकता है। परंतु शूद्र में कई वर्ण आते हैं, पासी आता है, चमार आता है, यादव आता है, धोबी आता है, धानुक आता है, मगर ये सब बौरा गए। ये शूद्र कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी महान हो, मगर यह देश में पूजनीय नहीं है। अपने लिए तालियां बजा लो क्योंकि तुमने भारत रत्न जीता है। पढ़ोगे रामायण? बताओ। अरे हाँ ना जवाब दो भाई, तेज बोलो। नहीं पढ़ोगे ना? तुमको हमारी कसम है, पढ़ना मत बिल्कुल, नहीं तो दूसरा राजेश राज अब सीतापुर में नहीं पाओगे तुम। कितना भी घूम लोगे, कितना भी गायकों को बंधा लाओगे, चाहे जहां से गायक पकड़ लो, हम डंके की चोट पे कहूंगा राजेश राज के जैसा जिला सीतापुर में भी पैदा नहीं हुआ। हमको संविधान ने ताकत दिया है, इसलिए हम सब लायक हैं। ये कितने लोगों के चौपाई समझ में आई बताओ? माताओं बहनों समझ में आ रहा कि सर ये संत खाली समझते? इसी तरह इस रामायण में जिनके घरों में रखी है, और किसी के घर में रखी हो चाहे ना रखी हो, यादव समाज के घर में जरूर रखी होगी। खैर बहुत सारे यादव हुए जिन लोगों ने बाबा साहब का दामन थाम लिया, और हम इस मंच से कहना चाहूंगा, अगर तुमने बाबा साहब का दामन थामा है तो आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हम सत्यता को कहने से डरता नहीं हूं। इन लोगों ने, जिस समाज के लोगों ने इस देश को दूध पिलाया, इस देश को दही पिलाया, उसको इन गद्दार लोगों ने बता दिया कि इसको बुद्धि 12 बजे आती है, तब भी ये लोग बौरा गए, उसी समाज में घुस गए। ऐसे लोगों का त्याग कर दीजिए, बाबा साहब की शरण में आ जाइए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वैसे हम राजनीति करता नहीं हूं, और जब राजनीति करूंगा तो बहुत हाई फाई करूंगा, छोटी मोटी कोई नहीं।
हमने उस दिन आपको बताया था, आज हमारे आजाद समाज पार्टी के तमाम युवा यहाँ पर आए, जो लोग इस क्षेत्र के पदाधिकारी भी पार्टी के द्वारा हैं। उन लोगों का हम हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा और उनकी अध्यक्षता में आज एक बात बता देना चाहूंगा। हालांकि जानते सभी लोग हैं, मगर याद कोई करना नहीं चाहता। यहाँ पर वैसे तो कथा भागवत की अब कोई जरूरत नहीं रही साथियों, क्योंकि एक कथा में 40,000 50,000 रुपया लगता है, और यही रुपया लगा के अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू करेंगे, आपका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर मास्टर पैदा हो जाएगा। मगर कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, हमको बताना पड़ रहा है, इसलिए कि हमको बहुत जरूरी है यादव समाज को अपने में लाने की। 4 लोग जब एक पास आ जाएंगे, या देश में फिर से अपनी सरकार होगी, अपना शासन होगा। क्योंकि हम जिंदा तभी रहूंगा जब इस देश में अपनी सरकार होगी, वरना आने वाले समय में किसी के बाप की दम नहीं जो बाबा साहब का कार्यक्रम करवा ले या कर दे। सही कह रहा हूं ना? इस देश में जब तक सच्चे और अच्छे नेता पैदा होते रहेंगे, यह देश अपने समय के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ता रहेगा। तो जिनके घरों में रामायण रखी गई या है और ना हो तो मांग लाना। और मांगने से कोई देता नहीं, उधार कोई देगा नहीं, खरीद लाना। पेज नंबर देख लेना 986, 986 पेज नंबर देख लेना, दोहा नंबर 99 देख लेना। तुम्हारा सपोर्ट हमारे लिए बहुत सही है। पेज नंबर 986, दोहा नंबर 99, उसमें तुलसीदास ने लिखा, क्या लिखा भैया प्रदीप? अधम जाति में विद्या पाए, अधम जाति में विद्या पाए, भयो यथा यही दूध पिलाए। अधम जाति में विद्या पाए, भय यथा यही दूध पिलाए। तुलसीदास ने लिखा कि जिस प्रकार से एक सर्प को, एक सांप को दूध पिला देने से वह सांप और विषैला बन जाता है, इसका मतलब उसी रामायण में लिखा भी है। चौपाइयां पढ़ लेते हैं और उनका मतलब नहीं पढ़ते। हम पढ़ने के लिए रामायण बंद भी नहीं करूंगा, क्योंकि यह संविधान सभी लोगों को बराबरी का दर्जा देता है। मगर हम जो लोग रामायण पढ़ते हैं उनको पढ़ने का तरीका बताए दे रहा हूँ। खूब रामायण रखवाइएगा, खूब पढ़िएगा, हमें कोई दिक्कत एतराज नहीं है, मगर उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़िए और माइक पे ही पढ़िए जैसे आज पढ़ते हो। तुम्हारी समझ में आ जाएगा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारे अंदर ये जो गैस बनता है ये भी बंद हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अधम जाति में विद्या पाए, भयो यथा यही दूध पिलाए।
अर्थात जिस प्रकार से एक सर्प को दूध पिला देने से वह सर्प और भी विषैला और कटीला हो जाता है, इसी तरह से नीच समाज को, शूद्र समाज को विद्या दे देने से, विद्या ग्रहण करवा देने से और शिक्षित हो जाने से वह और ज्यादा मजबूत और खतरनाक हो जाता है। इनको विद्या पाने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा रामायण में लिखा गया। हमारी बात से कितने लोग सहमत हैं? जितने लोग सहमत हैं जोरदार तालियां बजाइए। हमने यह बातें आपको इसलिए बता दिया कि शायद आप लोग सुधर जाएं, क्योंकि हम तो अपनी जिंदगी में सुधर नहीं पाया, इसलिए तुमको सुधारना चाहता हूं। हमारी उम्र 22 साल और 22 साल की उम्र में हमने न जाने कितने लड़कों को बाबा साहब के रास्ते पर कर दिया, भगवान बुद्ध के रास्ते पर ला करके छोड़ दिया। हमने अपनी जिंदगी में 48 लड़कों को जोड़ा और आज वो सारे लड़के हमारा साथ और सपोर्ट करते हैं। हमारे बहुत पुराने साथी रहे हमारे भैया पवन राज पासवान जी, जो कि हमारे साथ में बैठे हुए हैं। तमाम लोगों ने हमको गालियां दिया, तमाम लोगों ने हमको मारना सोचा, हर कदम पर हमारे भाई और रिश्ते में लगता हमारा बेटा पवन ने हमारा साथ और सहयोग दिया। तमाम लोगों ने हमें सहयोग दिया, हमारे भैया लोगों ने हमारा मनोबल बढ़ाया, तब जाकर के यार राजेश जिला सीतापुर में फेमस हुआ। हम आपको बार बार बताता हूं, ना तो हमको मंच की जरूरत है, ना तो हमको माले की जरूरत है, और ना तो आपके घर आने की जरूरत है। हम धरती पे पैदा हुआ हूं, अपना नाम जिंदा कर लूंगा। अगर हम धरती पे जिंदा हूं तो हम लोगों को साथ में चलाने का साथ और सहयोग भी पालूंगा। तमाम लोग मंच के भूखे हैं, तमाम लोग यारों के भूखे हैं। ये राजेश राज किसी चीज का भूखा नहीं है, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में इतनी व्यवस्था बना रखी है कि जिस दिन इस राजेश राज का खात्मा होगा, न जाने कितने लोग हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम तो देखेंगे नहीं, जो लोग देखेंगे वो हमारा नाम लेंगे। पासी समाज के लोगों सुधर जाइए, क्योंकि यह देश की चाबी या देश की कटार तुम्हारे पर रखी है। जितने लोग आए हैं उतने लोग सुन लीजिए, जितने लोग नहीं सुनेंगे हम कल YouTube चैनल पे डाल देंगे। हमारा चैनल चलता है राजेश राज सीतापुर, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा जो भी लिखना होगा। इस देश में पासी कौम बहुत बलवान रही, बहुत शक्तिशाली रही, मगर नशे में आकर के अपने बुजुर्गों का अपमान भुला दिया, अपने लोगों का अपमान भुला दिया। इसलिए आज पासी समाज सबसे पीछे हो गया। नेतागिरी करने को दे दो, बहुत बढ़िया नेतागिरी। लड़कों को गैंग बनाने को दे दो, बहुत बढ़िया गैंग। देश के हित में, राष्ट्र के हित में, बाबा साहब का संविधान बचे, इसके हित में इस पासी समाज ने काम करना बंद कर दिया। हम लोगों को नहीं कहता हूँ, किसी को नहीं कहता हूँ, अपने लोगों को कहता हूँ, जाग जाइए। जागोगे नहीं तो गुलाम गुलाम हम कहता नहीं हूँ, सीधा मार दिए जाओ। जब कुछ रह नहीं जाएगा मर जाओगे। इसलिए यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, बताइएगा कितने लोग पढ़े हैं? पहले ये बताओ, हाथ उठाओ।
सब अनपढ़े बैठे। अफसोस तो इसी बात का है, बाबा साहब ने कहा है कि हमको पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो तो ठीक है, उनको जो बता दो वो मान लेते हैं, और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो अपने आगे किसी को मानते नहीं। तो जो लोग कम पढ़े हैं उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, क्योंकि बाबा साहब का मिशन ढोना, बाबा साहब का मिशन चलाने का जिम्मेदारी गरीब लोगों ने ले रखा। साथियों, जो अमीर हो गए, जिनके अच्छे अच्छे घर बन गए, जिनके अच्छे अच्छे मकान बन गए, जो लोग नौकर हो गए, जो लोग सांसद विधायक एमपी बन गए, आज उन लोगों ने बाबा साहब को भुला दिया। उनको लगता है कि 36 करोड़ देवी देवताओं ने हमको ये ऐशो आराम दे दिया, रेल अब्बेर उसी में जिंदा है। तो जो लोग कम पढ़े लिखे हैं हम उनका धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि वही बाबा साहब को मानते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नौकर हो गए, वो लोग बाबा साहब को छोड़ दिया। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि भगवान यहाँ पर हमें लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। साथियों, यहाँ पर तमाम नौजवान लड़के खड़े हुए हैं। हम उनसे पूछना चाहता हूं रंगों का अंतर, रंगों का अंतर। ट्रेन का फाटक देखा आपने? ट्रेन का फाटक देखा? क्रॉसिंग नहीं देखा? देखा है ना? तो ट्रेन पे, ट्रेन की पटरी पे जो लाइट लगी जिसको सिग्नल बोलते हैं, सिग्नल, तो उस सिग्नल में कैसी कैसी लाइटें होती हैं जानते हो? सबसे ऊपर लाइट होती है लाल, होती है ना? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनोगे तभी रंगों का अंतर हम आपको आगे बताऊंगा, समझ में आएगा, वरना सब ऊपर से निकल जाएगा। हमारी कथा वैसे भी बहुत कम लोगों की समझ में आती है। और दावे के साथ मैं कहता हूं, जिन लोगों को हमारी कथा छूट कर गई, वो लोग सुधर गए, दोबारा उनको कथा सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उनको ऐसी पट्टी पढ़ा दिया। उन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, उन लोगों ने आडंबर को त्याग दिया, महान बन गए, फिर कथा भागवत की जरूरत क्या? आप बाबा साहब को मानना चाहते हैं, आप बाबा साहब को चार दीवार के अंदर भी मान सकते हैं। आप अपने समाज के नेताओं को वोट देना चाह रहे हैं, आप अपने समाज के लोगों को वोट भी दे सकते हैं, कोई रोकने आपको नहीं आएगा। मगर जब तक अज्ञान रूपी अंधेरा आपके मस्तिष्क पे राज करेगा साथियों, आप इस समाज में कभी राज का अधिकार नहीं पा सकते। ये राजे राज इस मंच से आपको संकेत कर देना चाहता है। तो सबसे ऊपर जो लाइट हुआ उस सिग्नल में, उस खंभे में, वो हुआ लाल। और लाल रंग का मतलब, लाल लाइट का मतलब क्या होता है जानते हो? खतरा। अब जब लाल लाइट जल रही है सिग्नल पर, अब कोई टीटी तो वहां पर बैठा नहीं है, ना तो वहां पे कोई हार्न लगा है, ना तो वहां पे लाउड स्पीकर लगा है कि भैया हट जाना, ट्रेन आ रहा है। वो लाइट संकेत दे दिया कि सचेत हो जाइए।
जो है ट्रेन आने वाली है। तो लाल रंग का मतलब माताओं बहनों हुआ खतरा, याद रखिएगा। उसके बावजूद में उसके नीचे आ जाइएगा पीली लाइट पे। तो जो ये पीली लाइट जब ट्रेन निकल गई 100 मीटर 200 मीटर जब फटके से क्रॉस कर गई तो पीली लाइट जल गया। इसका मतलब आप चलने के लिए तैयार हो जाइए, ट्रेन निकल चुकी है, आप खतरे से बाहर बाहर। जब ट्रेन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे निकल गई साथियों, हमारी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, और अगर ध्यान से सुन लीजिएगा, जहां का संकेत कर रहा हूं वहां कल से आप जाना बंद कर देंगे। तो जब ट्रेन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आगे निकल गई तो पीली लाइट जली, यानी कि आप चलने के लिए तैयार हो जाइए। और जब ट्रेन खतरे से एकदम बाहर हो गई तो लाइट कैसी जली भैया? हरी। फाटक खुल गया, आप जहां चाहते हो वहां जा सकते हैं, आप बरी। ये हमने आपको रंग का मतलब बताया। आइए इन रंगों का मतलब हम आपको आगे भी बता रहा हूं, समझिएगा। इन गद्दार लोगों ने, इन बेईमान लोगों ने इस देश को समाप्त करना चाहा, मगर हमारे जैसा पागल आदमी जब पैदा हुआ तो हमने इतिहास को पढ़ा, इतिहास को बनाने वाले लोगों को पढ़ा और अपने हिसाब से एक इतिहास रचा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा वो लोग अपना इतिहास कभी बना नहीं सकते जो लोग अपना इतिहास जानते नहीं हैं। हम अपना इतिहास समझ गए, जान गए, इसलिए हमने अपना इतिहास रच दिया। और जब हमने अपना इतिहास रचा तो सुनिएगा कैसा इतिहास हमने रचा। राजकुमार भैया आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना समय दिया। थोड़ी देर समय आपका और हमने आपको रंगों का मतलब बताया। अब सुनिएगा और रंगों का मतलब जो आगे आने वाली बात है उसमें आपको दिखेगा। तो यहाँ पर जब लोगों ने मंदिर बनाया, सुनिएगा हमारी बात को ध्यान से। यहाँ पर लोगों ने मंदिर बनाया, मंदिर के ऊपर चोटी बनाया। हमको मंदिर से कोई दिक्कत नहीं, हमको मंदिर की चोटी से कोई दिक्कत नहीं। अब हमको दिक्कत हो गई लाल झंडे से। मंदिर तुमने बना लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चोटी तुमने बना लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मगर उस मंदिर पे जो तुमने झंडा लगा दिया वो तुमने गंदा लगा दिया, क्योंकि उस झंडे से हमने सवाल पैदा कर दिया, हमने लोगों को सचेत कर दिया। अब तुम कितना भी पागलपंती दिखा लो, कितना भी आडंबर फैला लो, राजेश राज के जिन लोगों ने कथा सुन लिया वो लोग मंदिर को जाना भूल गए। मंदिर पे जो चोटी बनी, चोटी में जो डंडा लगा और डंडे में जो झंडा लगा, तो जो झंडा लगा कैसा लगा? लाल लाल ही तो लगा। अब मंदिर की गलती नहीं है भैया, ना तो मंदिर बनाने वाले की गलती है। जैसे ट्रेन से आप कट जाइएगा तो लाइट तो जल रही थी ना, आप काहे कटे? लाइट लाल जल रहा था, तुमको क्या जरूरत थी ट्रेन के आगे आने की? कटोगे ना। तो जिन लोगों ने मंदिर बनाया हम उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। जिन लोगों ने मंदिर की चोटी बनाया हम उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और जिन लोगों ने मंदिर पे चोटी में झंडा लगाया उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच से,
कि तुमने बहुत बड़ी पागलपंती किया, तुमने अपनी चोरी वहीं पे छोड़ दिया और हम जैसा पागल आदमी उस पर शोध कर बैठा। तो जब उस पे झंडा लगाया गया जो लाल, लाल का मतलब अभी हमने बताया तुमको क्या होता है, खतरा। अब मंदिर की कोई गलती नहीं भैया, ना कोई झंडे की गलती, गलती सब हमारे पारसी चमार यादव। सुनिएगा, गलती हमारे लोगों की, क्योंकि वो मंदिर दूर से संकेत दे रहा भैया यहाँ ना आए, वो खतरा है। तब वो पौड़े पौड़े जा रहे हैं, कोई ढाल ले जा, कोई मंजीरा ले जा, और जबकि वो मंदिर दूर से ने सूचित कर रहा भैया यहाँ ना आए। पसिया चमार यादव के लिए सब नरकुई है, कल्याण ढूंढ रहे हैं मंदिर के अंदर। अच्छा तुम यूं ही समझ लो जैसे आपका घर हो। देखो कथाएं और कहानी बहुत सुनोगे, लोग सुनाएंगे तुमको, मगर तुम जागो ऐसा इतिहास कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जेल जाने से सब डरते हैं, केवल हमको छोड़ के। अच्छा जब हम जेल जाऊंगा, पहली बात तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि हम डंके की चोट पे बोलता हूँ, गजटेज बोलता हूँ। हम अपना वकील स्वयं बनूंगा। अगर हमको कोई संकट होगा, हमको कोई दिक्कत होगा, हम अपना वकील स्वयं बनूंगा। आप ऐसे सोच लीजिएगा आपका घर है और आपके घर में अगर बाहर से ताला लगा हो तो इसका मतलब क्या होता है बताओ? ये सब गलती का नतीजा है, इनको पैदा नहीं होना चाहिए था। हाँ मांग बना रहे हैं, मांग। तो आपका जो घर बना और यदि घर में बाहर से ताला लटका हो, माताओं बहनों, इसका मतलब क्या है बताओ? यानी घर में कोई नहीं है ना। सुनिएगा, संकेत सुनिए, पौरापन छोड़िए, सिद्धियापन छोड़ दीजिए भाई। तो घर में जब आपके ताला लग गया, कोई रिश्तेदार आया, कोई दोस्त आया, कोई मित्र आया, उसने देखा कि आपके घर में ताला पड़ा है, वो चला गया, घूम गया। वो समझ गया क्या कि घर में कोई नहीं है। अब ये उदाहरण हम ला के मंदिर पे रखूंगा कि भाई जब मंदिर बना और मंदिर में तुम्हारे भगवान को रखा गया, तो फिर बाहर से ताला क्यों डाला गया? भगवान के लैट्रिन भी लगता है ना, भगवान को प्यास भी लग सकता है, भगवान को पेशाब भी लग सकता है, भगवान को बाहर टहलने की शौक भी पैदा हो सकती है। हम उन लोगों से कहना चाहूंगा जो बड़े बड़े मंदिरों के पुजारी हैं, वो मंदिर को खुला छोड़ दें, भगवान को आजाद कर दें। हम बराबर सबके लिए लड़ता हूँ, हमको संविधान ने ताकत दिया है। हम बुरा तो नहीं कह रहा हूँ ना, हम सवाल पैदा कर रहा हूँ इस सरकार से, हम सवाल पैदा कर रहा हूँ इन लोगों से जिन लोगों ने बड़ी बड़ी गलतियों को छोड़ा है। तो भैया मंदिरों में ताला डालना बंद कर दीजिए, भगवान को आजाद कर दीजिए, क्योंकि आप लोग कहते हैं इस दुनिया को भगवान ने बनाया, और जब दुनिया को भगवान ने बनाया, हम मान लेता हूँ दुनिया को भगवान ने बनाया, तो फिर तुमने भगवान को कैसे बनाया? एक सवाल ये भी तो है। किसी लोगों ने भगवान को देखा तो नहीं ना? भगवान है क्या? व्हाट डिफिनेशन इज ईश्वर गॉड? परिभाषा क्या है भगवान की? हम बताता हूं भगवान की परिभाषा क्या है।
भगवान को बताया गया ईश्वर। हमने उस दिन आपको बताया था कि बच्चों को संधि विच्छेद पढ़ाना शुरू कर दीजिए। ई मिस होता है स्वयं, ई मिस होता है स्वयं के द्वारा निकाला हुआ शब्द, और स्वर का मतलब होता है आवाज। क्यों भैया राजकुमार? ईश्वर। अब इस मंच से अगर हम ज्ञान बांटेंगे तो खुश हो जाओगे, गाली देंगे तो बीमार होगे। यही हुआ भगवान। भगवान हमारे आत्मा में है, मानता हूँ कण कण में भगवान व्याप्त है, हम ये भी मानता हूँ। मगर जिन लोगों ने इस भगवान को आकार दिया, हम उनको नहीं मानता हूँ, हम प्रकृति को मानता हूँ। जिसने झीलों को बनाया, तारों को बनाया, पेड़ों को बनाया, हम उसको सलाम करता हूँ। तो जो लोग मंदिर को गए वो लोग सोचें और समझें कि आखिर क्यों यह लाल झंडा लगाया गया। उस समय कोई जरूर विद्वान रहा होगा हमारे शूद्र समाज में, जिसने यह लाल झंडा लगाने की उनको बुद्धि दिया होगा, क्योंकि वह जानता था कि कोई पागल आदमी जरूर पैदा होगा और हमारे लोगों को मंदिर जाने से छुड़वाएगा। तमाम ऐसी बातें साथियों। अब कहीं कहीं झंडा लगा पीला, और पीला झंडा लगा हनुमान जी के मंदिर पर, क्योंकि हनुमान जी एक दलित थे। बताता कोई नहीं, हम सब बताऊंगा तुमको, और तुमको अधिकार दूंगा कि इन भगवानों को भी अपने समाज में ले आओ। भगवान शंकर पासी समाज के आदिवासी काल के हुए। इन लोगों ने शुरू से छल किया। सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग जानते हैं। भगवान शंकर की शादी एक ब्राह्मण की लड़की से हुई ना। भगवान शंकर एक पासी थे, हमने उनका इतिहास पढ़ा। तमाम लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध की कथा करिएगा, उसमें भगवान का नाम मन लीजिएगा, भगवान का नाम खूब लीजिएगा, उनको बताइएगा भगवान का मतलब क्या होता है, ये भगवान कहाँ से पैदा हुआ। हम तुमको बता रहा हूँ भगवान पैदा कहाँ से हुआ। तो शंकर जी के साथ, शंकर जी बहुत बली थे, बहुत बलवान थे, किसी को देश में घुसने नहीं दिया करते थे। इन आर्यवादियों ने सोचा कि इस देश को कैसे लूटा जाए, इस देश को कैसे फकीर बनाया जाए। अपनी लड़की को पेश कर दिया, शादी कर दिया, भगवान शंकर को मजा दे दिया। भगवान शंकर मजे में पड़ गए, देश फकीर हो गया। हमने तुमको बताया देश मजे में ही तो लूटा। अब किसी भी नीच समाज को समाज की लड़की मिल जाएगा, भौरा जाएगा। शंकर जी को भी इन लोगों ने छीन लिया। हनुमान जो कि दलित, उसको गद्दार लोगों ने, गुंडा लोगों ने अपना सेवक बना लिया, क्योंकि सब पागल थे। तो ये जो झंडा लगा पीला, तो ये जो पीला झंडा लगा, इसमें थोड़ा थोड़ा खतरा, क्योंकि ये कुंवारे भी थे, तो इसमें थोड़ा थोड़ा खतरा हुआ, मगर जाइएगा मत। अच्छा, हरा झंडा लगाया मुस्लिम ने अपने मस्जिद पे। इतना महान, इतना ज्ञानी मुस्लिम समाज के लोग हुए, हिंदू धर्म के लोग सिरिया गए। हरे रंग को मुस्लिम कौम ने अपना लिया भाइयों, मस्जिद पे हरा रंग लगा दिया। इसका मतलब यहाँ कोई खतरा नहीं, यहाँ कोई आडंबर नहीं। और वास्तविक में अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज में कोई आडंबर नहीं, कोई चोरी, कोई बेईमानी नहीं, क्योंकि इनके जो महापुरुष पैदा हुए वो वास्तव में इस भारत में पैदा हुए। यह कौम सुधर गई, यह कौम जाग गई, मगर हमारे हिंदू धर्म के लोग ना जाग सके।
तमाम ऐसी बातें जो हमारे लोगों से छुपाई गई, हमारे लोगों को बताई नहीं गई साथियों।